नमस्कार, मैं अभी दुर्गावती जलाशय परियोजना स्थल के पास मौजूद हूँ और मेरे बगल में ये कैमूर वन प्राणी आश्रयणी स्थल एक बोर्ड लगा है। ये जो बोर्ड लगा है ये बोर्ड उस रास्ते पर लगा है जो रास्ता इस कैमूर पहाड़ी पर स्थित गुप्तेश्वर नाथ धाम को जाता है। और इस रास्ते को बनवाने को लेकर कई बार कोशिश हुई कि ये रास्ता वो उस स्थल तक जाए जहां पर श्रद्धालु वाहन से जाना चाह रहे हैं। लेकिन जो खबर आई है, अभी कुछ दिन पहले एक खबर आई है, इस खबर के अनुसार जो कल से श्रावणी मेला का शुरुआत हो रहा है, उस मेले में अब शायद वाहन से श्रद्धालु उस स्थल पर नहीं जा सकते हैं। जैसे ही ये खबर आई उसके बाद से जो श्रद्धालु हैं उनमें मायूसी छा गई है। उनके अंदर में एक चिंता सताने लगी है कि आखिर इस बार बाबा का दर्शन हम कैसे कर पाएंगे। कारण कि इस रास्ते से जो पिछले बार जो मेले का आयोजन हुआ था महाशिवरात्रि के अवसर पर, तो सारे वाहन इस रास्ते से होकर गए थे और जो उस दरबार में पैदल नहीं पहुंच सकते थे वो भी जाकर वहां पर दर्शन किए और भगवान भोले का आशीर्वाद लिए। लेकिन इस बार जो खबर आ रही है उसके बाद से वैसे भक्तों में मायूसी छाई हुई है जो भक्त शायद पैदल इस दुर्गम पहाड़ी के रास्ते से पैदल जाकर वहां दर्शन पूजन नहीं कर सकते हैं। सोचिए कि यहाँ पर देखिए, मैं एक दृश्य दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक यहाँ पर बोर्ड लगाया गया है जिस बोर्ड पर लिखा गया है कि जो भी वाहन यहाँ जाने की कोशिश करेंगे उन पर किस तरह का चार्ज लगाया गया है, उन्हें किस तरह का शुल्क देना होगा। व्यवसायिक वाहन 200 रुपया, निजी वाहन 500 रुपया, दोपहिया वाहन 20 रुपया। यानी जो वाहन इसमें जाएंगे, इस रास्ते से आगे जाएंगे, उन्हें इस तरह के शुल्क चुकाने होंगे। आखिर जब इन वाहनों से शुल्क लिया जा रहा है, बरसात का हवाला देकर यहाँ पर इस रास्ते को शायद बंद करने की बात कही जा रही है। हालांकि अभी तक आधिकारिक सूचना सामने नहीं आई है, लेकिन जो खबर सामने कुछ दिन पहले 2 दिन पहले जो खबर सामने आई है, शायद एक बैठक हुई थी, उसी बैठक में ये निर्णय लिया गया है कि इस रास्ते से अब जो वाहन हैं वो जैसे ही कल मेला का आगाज होगा उसके बाद इस रास्ते से वाहन को जाने पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। कारण कि हवाला ये दिया गया है कि बरसात के मौसम होने के कारण यहाँ पर जो रास्ते हैं वो शायद ठीक नहीं है, जिस कारण से हादसे होने की संभावना है। उसी के मद्देनजर ये निर्णय लिया गया है। आखिर इतने दिनों से यहाँ के जो वन विभाग के जो अधिकारी हैं क्या कर रहे थे, उन्हें पता था कि गुप्तेश्वर नगरी में हर साल मेले का आयोजन होना है, तो उस महत्व के मद्देनजर पहले से क्यों तैयारी नहीं की गई, क्यों उन रास्ते को ठीक नहीं किया गया जिस रास्ते पर हादसे होने की आशंका है। ये मैं बार बार दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखिए, ये लगातार यहाँ पर बोर्ड लगाए गए हैं और ये बताने की कोशिश की गई है कि इस तरह के नियम यहाँ पर बनाए गए हैं। आखिर अगर जो लोग यहाँ पर जाना चाह रहे हैं वाहन के माध्यम से, उनके पास विकल्प क्या बच रहा है। कभी देखिए, कभी इसको कहा जाता है कि सेंचुरी वन क्षेत्र है और सेंचुरी वन क्षेत्र में बहुत से कार्य प्रतिबंधित है, यहाँ पर विकास के कार्य नहीं हो सकते हैं। पहले से ही कई तरह के प्रतिबंध लगे हुए हैं, जिस कारण से यहाँ पर उस नगरी में जाने वाले श्रद्धालुओं को कई तरह के कष्टों का सामना करना पड़ता है। इसके बाद अब जो 2 दिन पहले एक जो नियम लगाया गया है, उसके बाद से जो जितने भी ये श्रद्धालु हैं वो मायूस हो चुके हैं। उन्हें लग रहा है कि शायद इस बार वो भगवान भोले का दर्शन नहीं कर सकते हैं, कारण कि वो पैदल जा नहीं सकते हैं। वाहन के जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अब क्या होगा? जो पहले से जिनके मन में उत्साह था कि इस बार हम जाकर, चूंकि कोरोना काल में भगवान भोले का दर्शन जो श्रद्धालु थे वो नहीं कर पाए थे, उन्हें उम्मीद थी कि इस बार जरूर वो दर्शन करेंगे, अपने परिवार के साथ जाएंगे। लेकिन जो निर्णय लिया गया है वन विभाग के द्वारा, एक काफ़ी भक्तों को कष्ट पहुंचाने वाला निर्णय है और उसके बाद से भक्त मायूस हैं। लगातार देखिए, अभी यहाँ पर डीएम धर्मेंद्र कुमार बोटिंग कर रहे हैं, पहुंचे हुए हैं। जिलाधिकारी डीएफओ भी यहाँ पर है, लगातार उन लोगों के द्वारा बोटिंग किया जा रहा है वहाँ पर। लेकिन अधिकारियों के लिए यहाँ पर अधिकतर सुविधाएं बहाल हो रही हैं, आम लोगों के लिए सारे सुविधाओं को एक तरह से प्रतिबंधित किया जा रहा है। यहाँ पर जो भी आप नियम कानून यहाँ पर बनाए गए हैं वो आम लोगों के लिए बनाए गए हैं, जबकि देखिए प्राकृतिक रूप से काफ़ी समृद्ध क्षेत्र है। रोहतास का जो वन क्षेत्र है वो काफ़ी समृद्ध क्षेत्र है। यहाँ पर पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं, लेकिन उन संभावनाओं पर यहाँ के अधिकारियों के द्वारा या यहाँ के विभाग के द्वारा कोशिश नहीं किया जा रहा है, बल्कि प्रतिबंध लगाया जा रहा है। और उससे जो यहाँ के लोग हैं
यहाँ के प्राकृतिक छटाओं का आनंद नहीं ले पा रहे हैं। यहाँ पर जो ऐतिहासिक नगरी है वहाँ पर जाने में उन्हें काफ़ी परेशानी होती है। एक तो 10 जगह उन्हें शुल्क देना पड़ता है। यहाँ पर एंट्री फीस दीजिए, इसके बाद वहाँ पर जाइए पार्किंग फीस दीजिए। कई तरह के प्रतिबंध लगाए गए हैं। उस प्रतिबंधों के बीच बाबा भोले की नगरी में लोग पहुँचते हैं दर्शन करने के लिए। लेकिन जिस तरह से इस बार जो खबर आई है, अगर वो उस खबर में सच्चाई है तो मानिए कि इस बार वन विभाग पूरी तरह से तैयारी कर चुका है कि जो भी ऐसे श्रद्धालु हैं जो पैदल नहीं जा सकते हैं, उनकी यात्रा संपन्न न हो, वो बाबा भोले का दर्शन न कर सके। और अगर इस तरह के नियम वाकई में लगाए गए होंगे तो ये मानना पड़ेगा कि इस बार वैसे श्रद्धालु जो पैदल जो वाहन से जाकर सपरिवार दर्शन करना चाह रहे थे, कोरोना काल खत्म होने के बाद उन्हें लग रहा था कि अब हम इस बार दर्शन कर पाएंगे, लेकिन उनकी जो भावनाएं हैं उन पर भी वन विभाग के द्वारा एक तरह से कुठाराघात कर दिया गया है। अब वो भी यहाँ संभव नहीं है कि जा पाएंगे। अब देखना यह होगा कि जो खबरें निकल कर आ रही हैं, जो जिस तरह से मार्केट में खबरें चल रही हैं, जो शंकाएं हैं भक्तों के मन में, कल से जब यहाँ से जब मेला का आयोजन होगा और जब भक्त जाना शुरू करेंगे तब पता चलेगा कि वन विभाग के द्वारा जो शायद जो नियम लगाए गए हैं वो नियम कितना कारगर होते हैं, कितना सच्चाई है, कल पता चलेगा। लेकिन ये जो खबर आई है उसके बाद से जितने भक्त हैं वो मायूस हो चुके हैं। अब उनकी मायूसी कल जो स्थिति होगी उसके बाद दूर होगी। लेकिन वन विभाग के कार्यों की आलोचना लोग तो कर ही रहे हैं। वन विभाग सुविधाओं को बढ़ाने के बजाय सुविधाओं पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश लगातार कर रहा है, जिस कारण से वन विभाग की लगातार आलोचना हो रही है। दुर्गावती जलाशय परियोजना से पब्लिक न्यूज के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।